एक मुझे याद आ गया प्रसंग गोरखनाथ जी के। वो निकल रहे हैं घर से माँ को प्रणाम करके आशीर्वाद देके, तो माँ कह रही है कि बेटा जा रहे हो तो ठीक है जाओ, हाँ, लेकिन किला के अंदर रहना। किला के अंदर रहना मतलब राज किला जो होगा अंदर रहना, और पूरा पकवान ही खाना, और तोशक तकिया पर सोना। माँ का आशीर्वाद था। माँ को प्रणाम करते हैं, बैरागी जीवन जीने के लिए घर छोड़ रहे हैं, तो माँ 3 गो उपदेश दी। तुम किला के अंदर रहना और पूरा पकवान खाना और तोशक तकिया पर सोना, मेरा आशीर्वाद है, तू जा, कहीं भी रह सकता है। अब वो सोच रहे हैं कि माँ हम तो लंगोटी पहन के जा रहे हैं, तो किला के अंदर कैसे रहेंगे, कोई रखेगा राजा, हमको तो मांग के खाना है, तो पूरा पकवान कौन देगा। ये क्या माँ ऐसा आशीर्वाद देती है, ऐसा ही तो हो नहीं सकता है। और तोशक तकिया कहाँ मिलेगा, हमको तो पेड़ छांव कहीं कहीं सो जाएंगे, ये सब उटपुटांग ढंग से लगता है। गुरु के आदेश से ध्यान कर रहे हैं, तो पता चला कि माँ कह रही है कि किला के अंदर रहना मतलब रोग तुमको नहीं हो ऐसा उपाय करना, यानी कि तुम ब्रह्मचर्य का पालन करोगे तो रोग नहीं होगा। ब्रह्मचर्य का पालन करने वाले रोगी नहीं होते हैं। तो माँ कह रही है कि ब्रह्मचर्य का पालन करना, अब पूरा पकवान खाना, यानी कि पूरी भूख लगे तभी खाना। भूख नहीं लगेगी तो इच्छा नहीं होती है पूरा पकवान भी खाने की। अब भूख लगती है तो सत्तू भी अच्छा ही लगता है, यानी कि भूख जब पूरा लगे तभी खाना खाना, ऐसे खाना मत खाना। माँ का संकेत था। और माँ कही है कि तोशक तकिया पर सोना है, यानी कि काम करना, हरदम चलते रहना, जब पूरी नींद लगने लगे तभी सोना, क्योंकि पूरी नींद लगेगी तो जहाँ सो रहे हो वही आनंद आने लगेगा ना। तो माँ का तीनों नियम का पालन किए। तो इसलिए मैं प्रसंग कहा कि शरीर धर्म आया है, तो शरीर की सुरक्षा का एक कड़ी वहां से मैं जोड़कर आप लोगों को बताया कि ब्रह्मचर्य का पालन करोगे तभी ये शरीर सुरक्षित रहेगा। अगर इसका पालन नहीं करोगे तो रोग लगेगा। इसलिए एक निर्धारित संतान की उत्पत्ति होने के बाद मैं बार बार कह रहा हूं कि ब्रह्मचर्य का पालन करो, तुम निरोग, शरीर बड़ी कीमती है। अगर प्रभु इससे नहीं मिले ना, क्योंकि शास्त्र कह रहा है कि अनित्य वस्तु से ही नित्य की प्राप्ति करनी है। नित्य मतलब आत्मा, अनित्य मतलब शरीर, शरीर से ही प्रभु की प्राप्ति करनी है। तो शरीर धर्म सबसे पहला धर्म है। इसलिए शरीर कैसे हमारे सुरक्षित रहेगा। और बहुत से भोज में बहुत कुछ खाने की नहीं होती है, तो वो लोग खा लेता है ना। जानवर से सीखो भोजन करने का तरीका। जानवर को अगर तबीयत खराब होती है तो पतिनों खाना दोगे तो उधर ताकता नहीं है। जानवर की अगर तबीयत खराब हो जाए, आप लोगों के पास जानवर होगा तो देखिए कि तबीयत अगर खराब हो गई तो कितना भी अच्छा चीज दे दीजिएगा वो ताकेगा नहीं, उधर रहेगा। अब मनुष्य का तबीयत पतिनों खराब होके लावा एगो खा लेता नहीं खाए के तो इच्छा नहीं खे, लेकिन ले आओ चलो, इसका मतलब है क्या, इच्छा ही हमको कष्ट दे रहा है। जो चीज तुम्हारे पास रखा जा रहा है वो तुम्हारे शरीर के लिए हितकर है कि अहितकर है, इसका विचार कर लो ना। अगर लगे कि इसको खाने से सुपाच्य है, हमको फायदा होगा, शरीर की रक्षा होगी, तो खाओ, अन्यथा हाथ जोड़ लो कि नहीं ये मैं नहीं खाऊंगा। हमारा धर्म है, हमारा धर्म है। एक व्यक्ति से पटना में हमारी मुलाकात थी, ये रिटायर्ड थे, वो आपको पटना आरा में वीर कुंवर सिंह यूनिवर्सिटी के ज्योग्राफी के हेड ऑफ डिपार्टमेंट। तो उनसे मुलाकात हुई तो वो कहे कि मैं एक दिन शादी में गया तो बहुत देर हो गई, तो लोग कहने लगा कि खाना खा लीजिए। हम कहें कि नहीं, मैं तो 9 बजे खाना खाता हूँ, हमारा निर्धारित समय है 9 बजे। और मैं 8 बजे घर से आ गया था, तो घर पर खाना नहीं खा सकता था, और यहाँ 11 बज गए हैं तो यहाँ भी खाना मैं नहीं खा सकता। हमारा निर्धारित है, चाहे कहीं भी जाएंगे तो 9 बजे खाना मिलेगा तो खाएंगे, अन्यथा खाना नहीं खाएंगे। मुझे बड़ा रहस्य मिला। आप देखिएगा, साइंस भी बताता है कि 3 फैक्टर है भोजन के। पहला फैक्टर है
कि समय निर्धारित कीजिए कि कई बजे खाना है, तो जितना बजे आप खाएंगे उतना बजे जो शरीर के एंजाइम पाचक रस है वो सिक्रीशन करने लगता है, तो पचेगा। अगर टाइम बदल देंगे तो सिक्रीशन पहले ही कर देगा या नहीं करेगा। तो 3 कंडीशन से ये पाचन सही रहता है। एक पहला फैक्टर है समय निर्धारित कीजिए कई बजे खाना है, ठीक उतना ही बजे रोज खाइए, चाहे बाहर हो चाहे घर में हो। बाहर भी जा रहे हैं टाइम हो गया तो उतना बजे खा लीजिए, ना जो भी खाना है खा लीजिए। और दूसरा है मैकेनिकल प्रेशर, जब भोजन करेंगे तो दबाव के चलते रस का सिक्रीशन होता है, किसी चीज को भोजन पड़ेगा तो रस निकलेगा। और तीसरा फैक्टर है हार्मोन, बॉडी में जो हार्मोन है उसके कंट्रोल से वो सिक्रीशन होता है। तो 2 गो हमारे बस में है ना, कि हम समय निर्धारित कर लें। हार्मोन तो हमारे बस में नहीं है तो अगर अनपच कर जाएगा तो रोग होगा, गैस बनाएगा, गैस की दवा खानी पड़ेगी, एंजाइम खाना पड़ेगा। तो कहने का मतलब ये शरीर धर्म के विषय में बताया गया है कि जैसे तुम्हारा शरीर सुरक्षित रहे वही काम करो, क्योंकि शरीर तुम समझ रहे हो कि हमारा शरीर जो बुझाएगा वो करेंगे, ये नहीं चलेगा। आत्मदेव आत्महत्या करने जा रहे हैं, कहानी दिखा हुआ है ना आत्मदेव के, आत्महत्या करने जा रहे हैं, पुत्र पुत्रियां नहीं है, इसलिए आत्महत्या करने वाले को ये थोड़ा सोचना चाहिए कि ये शरीर कहते हैं कि हमारा है, जैसे बुझाएगा तैसे हम इस्तेमाल करें। आपको क्या जाता है? अरे आपको क्या जाता है? इस समय नया कंपनी चला है, कहा जाने इंजीनियर कोई होगा वैसा तो बताएगा। कंपनी में अगर ज्वाइन कर लिए ना, बीच में छोड़िएगा ना तो इतना रुपया जमा करना पड़ता है ना। आया है नियम कि अगर बीच में अगर 5 वर्ष का कॉन्ट्रैक्ट है, अब बीच में अगर छोड़ना चाहते हैं नौकरी तो इतना रुपया उसका और जाना देना पड़ेगा ना। यानी कि ब्रह्म का ऑक्सीजन आप ले रहे हैं, उनका भोजन ले रहे हैं, पानी उनके ही तो खरीद के नहीं पी रहे हैं ना भैया, ऑक्सीजन तो पाइप लगा के नहीं न चल रहे हैं सिलेंडर लेके, तो वो दे रहा है मुफ्त में आपको, तो कामों कुछ लेगा ना आपसे कि कहिएगा कि हमारा शरीर है, हम नहीं, हम जहर खा लेंगे, हम फांसी लगा देंगे, हम मर जाएंगे। बाहर वाह, आप कैसे है? आप जो वस्त्र पहन रहे हैं वो किसान कपास के पौधा लगाया होगा, वो मिल में गया होगा, कितने वर्कर मिल के कपड़ा तैयार किए होंगे, फिर दर्जी सिया होगा, उसके बाद आप तन को ढके हुए, कितने लोगों के सहयोग से ये शरीर अभी तक है, बचा हुआ है। और तुम कह रहे हो कि हमारा है, जैसे बंद करेगा तो वैसे चलेगा। तुम्हारा कुछ भी नहीं है, ना ऑक्सीजन तुम्हारा है, ना पानी तुम्हारा है, ना भोजन तुम बना सकते हो, न वस्त्र तुम बना सकते हो। क्या करोगे? और शरीर की रक्षा के लिए इतनी लोग लगे हुए हैं तुम्हारे से, तो उन लोगों के लिए काम कौन करेगा? तो ये प्रारब्ध तुम लेकर जाओगे तो फिर आना पड़ेगा। इसलिए शरीर धर्म है, शरीर की सुरक्षा के लिए जैसे भी हो उपाय करो, समय निर्धारित करो, और जो खाने लायक है वही खाओ। ऐसा नहीं कि जो हानि पहुंचाए उसको खाओ। कचरा के डब्बा तुम्हारा शरीर नहीं है कि जो बुझाएगा वही डाल दो। कचरा के डब्बा में न डाला जाता है सब गंदगी, अच्छा बुरा सब चीज। तो शरीर को कचरा के डब्बा मत बनाओ कि जहां से जो मिलेगा वो डाल दो। देखो उसमें खाने लायक तुम्हारा कौन है, तुम्हारे शरीर लायक कौन सी है, उसी को खाओ तो शरीर सुरक्षित रहेगा। और शरीर सुरक्षित होगा तब की अनित्य शरीर से नित्य की प्राप्ति होगी। सुख दुख प्रारब्ध अनुसार आते हैं, अतः इसके लिए प्रयास अनावश्यक है। सुख है दुख है ये प्रारब्ध के अनुसार आते हैं, इसलिए इसके लिए प्रयास मत करो कि हम सुखी हो जाएं दुखी हो जाएं, खाली काम करो ना। ऐसी बात होती है कि तुम हो बेड पर हो, दुखी हो, लेकिन कुछ ऐसी सूचनाएं मिल जाती है कि तुमको बुझाता है कि ताकत मिल गई ना, और तुम बिल्कुल स्वस्थ हो, और कुछ ऐसी सूचनाएं मिल जाती है कि तुम्हारा आत्मबल कमजोर रहता है, बुझाता है कि अब शरीर से काम नहीं होगा ना। यानी कि बाहर के लोग पर तुम्हारा सुख दुख निर्भर है। दूसरा जब चाहेगा तो तुमको सुखी कर देगा, दूसरा चाहेगा तो दुखी कर देगा। यानी कि सुख दुख भी तुम्हारे पॉकेट में नहीं है, तो तुम्हारे पॉकेट में सुख दुख होना चाहिए। किसी के कहने से मैं दुखी नहीं होगा। कोई उटांग बोला तो गलती किया वो, और रात को हम जग रहे हैं, ये ऐसे बोल दिया ऐसे दल दिया, अरे तो उससे ज्यादा तू तो गलती किया है, उससे ज्यादा तो तू गलती किया, वो तो उटांग बोला,
और वो आराम से सो रहा है, और तुम वो बात को सुन के रात भर जग रहे हो, यानी कि तुम ही गलत हो। वो दे दिया तो तू ले लिया, तुम रात भर जग रहे हो। तुमको जरूरत नहीं थी तो नहीं लेना चाहिए था। अगर तुम उसके बारे में सोचने लगे हवानी कि तुम ले लिया हो, वो दिया था क्रोध है, उटपुटांग बात तुम्हारे अंदर घुस गया है ना? तो भगवान की ये समुद्र मंथन भी आएगा, तो समुद्र मंथन के में बताया गया है कि 20 निकला, यानी कि परिवार से पहले 20 निकलेगा। परिवार में जब शादी ब्याह होगी तब 20 मंथन, जब परिवार का मंथन होगा ना, तो मंथन से सबसे पहले 20 निकला है। तो ये मत समझना कि समुद्र मंथन हुआ है। समुद्र मंथन नहीं हुआ है, शरीर रूपी समुद्र मंथन हुआ है, वो समुद्र नहीं। तो वो समुद्र अगर मंथन अगर इसका भाव होगा, तो इसीलिए तो विदेश वाले सब हम लोगों के धर्म पर विश्वास नहीं करते कि भारत के लोग समुद्र मंथन करके अमृत ले लिया था। तो ये हमनी के ये बैठल बा रातों रात कैसे समुद्र मंथन करके अमृत पी गया सब विश्वास कर रहे, इसलिए विश्वास नहीं करता है। तो उसको बताओ कि आदम समुद्र का मंथन हुआ था, यानी कि शरीर रूपी समुद्र का मंथन हुआ था। और शरीर रूपी समुद्र जब मंथन होगा तो 20 निकलेगा पहले, तो 20 निकलेगा तो 20 पचाने शिव पचा सकते हैं। शिव के शरण में जाओ, शिव के शरण में जाओगे तब 20 पचाने का तरीका बताएंगे। शिव जी भी कहते हैं कि 20 पी जाएंगे तब तो हम मर जाएंगे, 20 का गुण है कि मार देगा, तो इस पिएंगे हम नहीं, और उगील देते हैं तो और लोग मर जाएगा। तो उन्होंने बुद्धि का प्रयोग किया, न पिएंगे न उगलेंगे, कंठ में रोक लेंगे। तो ये बताया गया है कि परिवार से जो कार्य होते हैं उसमें 20 निकलेगा उस मंथन से, और 20 निकलेगा तो पियोगे तो रात भर जगोगे ना, और उगलोगे तो और लोग घवाइल होगा। इसलिए जो आया तुम्हारे पास कंठ में रोक लो, न उगलो और न पियो। पियोगे तो अपने मर जाओगे, उगलोगे तो और लोग मर जाएगा। इसलिए तुम भी बचे रहो और लोग भी बचे रहे। कंठ में जो बात आ गई बस ये रुक जाएगी, न कहेंगे किसी से और न कोई मरेगा ना। तो ये तरीका भागवत शास्त्र तो तरीका बता रहा है जीवन जीने का, कैसे तुम जियोगे, कैसे तुमको रहना है, यही तरीका पूरा शास्त्र में है। तो परिवार में जब लागू नहीं करोगे, क्योंकि क्रियात्मक लीला अगर क्रिया में नहीं बदलोगे तो कथा कहानी सुन रहे हो। हम तो स्पष्ट भैया शुरू से बोल रहे हैं, 15 बरिस के बाद मैं भागवत कह रहा हूं। ये आप लोगों को तो पता नहीं है, ये हमारा पैसा नहीं है। 2009 में मैं किया था, वो गुरु जी के आदेश से, गुरु जी समाधि ले लिए थे, गुरु जी के आदेश से था। और उसके बाद 9 के बाद प्रथम बार, मतलब 15 बरिस के बाद मैं मंच पर आया हूँ। भागवत के मुझे मतलब मैं मूल तत्व बताऊंगा, नहीं करोगे तो हम समझेंगे कि 15 बरिस के बाद वो किए तो सब बेकारे गया ना। तो क्या फायदे हैं? अगर लागू करोगे तो घर में ही आनंद आने लगेगा। तो घर में आनंद कैसे लोगे, इसके तरीका भागवत शास्त्र बताते हैं।